जय बाबा केदारनाथ। सरकार ने जो है सभी व्यवस्थाओं का उल्लंघन किया है। सरकार यहाँ क्या क्या कुकर्म कर रही है, क्या क्या कर्म कर रही है, ये ईश्वर को पता है। तो ये जहाँ तक मेरे आत्मा की आवाज़ है, मुझे लग रहा है कहीं 2013 जैसे विभीषण आपदा फिर दोबारा उसकी पुनरावृत्ति। मंदिर समिति को केवल पैसे से मतलब है क्या सिर्फ पैसे वाले ही लोग दर्शन कर पाएंगे? वीआईपी दर्शन को लेकर पंडा समाज पूरा नाराज है। जो बेचारे नंगे पाँव आते, डंडी कंडी पर आते, घोड़े पर आते, बड़ी दूर दूर जाते, पूना गोवा ले जाने कहाँ से, क्या उनको दर्शन दे हो पाएंगे? कल रात को यहाँ पर जो है नेट नहीं था, किसी भी कंपनी का कोई भी सिम काम नहीं कर रहा था। उसको लेके भी लोग ऐसा लग रहा था अनाथ हो गए और कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं। चाहे हम शौचालय की बात करें, चाहे वो लाइट की बात करें, आगे शासन प्रशासन क्या कर रहा है, क्या कर रहा है पर्यटन विभाग। नमस्कार। है बाबा की कृपा बनी रहे कि हम बाबा से प्रार्थना करें। जैसे कि आपने बताया कि व्यवस्थाएं के ऊपर आपने बात रखी है। मैं सबसे पहले एक बात कहना चाहता हूँ कि ये 1945 में जो एक्ट लागू हुआ है और ये जो यात्रा है ये अनवरत यात्रा है, आदि अनादिकाल से जो है यहाँ पे यात्रा चलती आ रही है। और दुख इस बात का होता है कि जो यात्री, कोई बुजुर्ग यात्री गौरीकुंड से लेकर के यहाँ तक पैदल आता है और उसके बाद वो 2-2.5 घंटे लाइन पे लगता है और लाइन पे लगने के बाद जब वो सभा मंडप, मंदिर के अंदर ये सभा मंडप है, सभा मंडप में पहुंचता है और उसको जो है उससे जब वो भगवान के दर्शन कर रहा होता है उसको पकड़ करके धक्का दे करके उसको बाहर कर दिया जाता है। मतलब ये वही वाली बात हुई जब दूल्हा आता है और मंडप में बैठता है, उसके बाद दुल्हन का है वही वाला हिसाब किताब हो गया। उसमें जो है कई लोगों को जो है पता भी नहीं होता है कि भगवान कहाँ है। अब आप एक बात बताइए भाई साहब कि जो है ये देवी का मंदिर नहीं है, भगवान विष्णु का मंदिर है, ये है शिवालय। और यहाँ पे जो भी लोग आते हैं वो जल चढ़ाने के लिए आते हैं। घृत लेपन की यहाँ पे पुरानी परंपरा रही है। आज के समय में शासन और प्रशासन ने, मंदिर समिति ने अंदर गर्भगृह बंद कर दिया है, शिवालय में जलाभिषेक बंद करके इतना बहुत बड़ा पाप कर दिया है मंदिर समिति और प्रशासन ने। ये लोग जो है परंपरा को तोड़ने का काम कर रहे हैं। आदि अनादिकाल से जो घृत लेपन की जो परंपरा है, आज के दिन में जिस दिन से कपाट खुले हैं उस दिन से आप एक आदमी बताइए कि जो जिसने जो है जलाभिषेक क्या हो। मैं आम श्रद्धालु की बात कर रहा हूँ। हाँ, वीआईपी जरूर जा रहे हैं। आप वीआईपी के लिए जो है हम मुख्य जो सचिव है उन्होंने एक पत्र भी जारी किया था, वो भी हमारे संज्ञान में आया था। हमने पूरी केदार सभा ने उस पत्र का भी स्वागत किया था। उन्होंने जो है जो वीआईपी जो वो था उनको बंद करने के लिए जो है उन्होंने वो लिखा था, तो वो बड़ा सराहनीय। और आप वीआईपी के लिए आपके सामने है इस तीर्थ की मर्यादा की यादव की रक्षा की है जी। अब जो है देखा जा रहा है 2013 के बाद सरकार ने जो है सभी व्यवस्थाओं का उल्लंघन किया है। क्योंकि व्यवस्था उन्होंने क्या किया है, पहले भगवान के यहाँ पे 6 महीने भगवान समाधि में होते थे और 6 महीने आम यात्री भगवान की पूजा करते थे। आज 6 बजे कपाट बंद होते हैं। कपाट बंद होने के बाद मैं सरकार को सचेत करना चाहता हूँ, अभी भी मौका है संभलने का। ऐसा कोई काम न करे जो कि जो है तीर्थ हित में न हो, तीर्थ हित में न हो, हित में न हो, ऐसा कोई कार्य न करे। आज 70 लोग मिलना चाहते, आपकी कुछ बात हुई नहीं हुई? मेरी उनसे कुछ बात हुई है। क्या बात हुई? मैंने उनको ये कहा, भाई आपकी जो सोच है हमारे प्रति, आपकी क्या सोच है, आप तीर्थ में क्या चाहते हैं? आप एक धार्मिक गुरु भी हैं, एक मंत्री भी हैं। उन्होंने खैर हमें यही कहा है कि आप लिख के दो। मैंने बात को उन्हें टाल मटोल करने की कोशिश की है। मैंने कोई खास उन्हें उस पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। उन्हें ये कोशिश की मैं इनके सामने से कब निकल जाऊँ मैं। तो उन्होंने कहा हमें लिख के दो। तो हम लिखते लिखते थक गए हैं। 2013 से श्री सभा जो है लिख ही रही है, लेकिन कहीं भी उस पर कोई कार्य नहीं हो रहा है, चाहे मंदिर समिति के द्वारा हो, चाहे प्रशासन के द्वारा हो। बस महाराज जी यहाँ पे कितनी देर रुके? सरकार मुश्किल से आधे घंटे रुकेंगे, आए बाहर से चले। अगर ये ऐसे चलता रहा, कोई नहीं मानता है, तो अगला कदम क्या होगा फिर? आपका पिछली बार आपने हड़ताल करी थी। अगला कदम तो ब्राह्मण है और ब्राह्मण को प्लानिंग नहीं बनाता है। ब्राह्मण जब अपने उस पर फरसान जैसे उसका स्वरूप हो जाता है तो आपको खुद फरसान क्या करता है आप स्वयं जानते हैं। एक बात मैं आपके संज्ञान में लेना चाहता हूँ। दोस्तों, आप कहते हैं कि यहाँ पर जो है कि जो लाइन लगती वीआईपी पूजा के लिए वो पंडित लूटते हैं, पंडित लूटते हैं, ये आपके मन में वहम है। लेकिन यहाँ केदारनाथ मंदिर में जो मंदिर समिति बनाई गई है, जो शासन प्रशासन है, सही जो अव्यवस्था है और ये सारी मंदिर समिति की द्वारा व्यवस्था बन रही है और इन्होंने ही यह व्यवस्था को न्योता दिया है। पूरा दिन इतने लोग खड़ा होने का काम इनका काम है। ये व्यवस्था इनकी हमारी है। हम तो यात्री के साथ पूजा करवाते हैं, ये व्यवस्थाओं को ये अपनी जमा पहनाते हैं। चलिए, धन्यवाद। हमारे धर्म को आज शासन पर नहीं चला रहे, बात पूरे धर्म को भी चला रहे। इसमें तीर्थ पूरी कहीं नहीं है, सब तीर्थ लोग बाहर बैठे हुए हैं।
जिन्हें पूजा करना था वो पूजा नहीं कर रहे हैं। बात यह है कि वो खाएंगे क्या, कोई ये सोचने का विषय है। और लाइन पर केवल पुलिस लगी हुई है और जो ये VIP है, आप अभी देख सकते हैं किसी के पास VIP पर्ची भी नहीं होगी, वो सब उनके अपने आदमी हैं सारे। ये सारे अपने आदमी हैं। चलिए वहाँ भी जाके हम बात करते हैं अभी। अरे आप तो यहाँ के लोकल भी हैं और पत्रकार भी हैं, कलाकार भी हैं, ये बताओ क्या क्या हो रहा है यहाँ पर, ऐसा क्यों हो रहा है ऐसा? अभी एक भाई साहब ने मेरे सामने बोला कि ये मोदी जी का सपनों का जो किरदार है, ये यहाँ के उन लोगों का अस्तित्व खत्म करने की चेष्टा में लगा हुआ है जो यहाँ पौराणिक कालों से पूजा किया करते हैं। न केवल अपने लिए, तो ये सबसे सीधी बात ये है, जो अंदर मंदिर है, जो शिवलिंग वहाँ मौजूद है, लोग उसके दर्शनार्थ आते हैं। वो इसलिए आते हैं कि मोक्ष धामों में माना जाता है वहाँ आएंगे, पानी चढ़ाएंगे, घृत लगाएंगे तो उनके पाप दंड मुक्त हो जाएंगे। जब वो प्रक्रिया कर ही नहीं पा रहे हैं और VIP दर्शन वाले वो करते रहेंगे, तो ये हमारे समाज के जो पूरी समाज के तमाम लोग हैं, इनके साथ बहुत बड़ी साजिश है ये। और केवल यही नहीं, इनके पुराने, आप देखिएगा, आप अगर केदारनाथ आप पहली बार आ रहे हैं या दूसरी बार, यहाँ मकान होते थे पुराने, एक 2013 का आपदा का दंश अभी तक नहीं झेल पा रहे हैं वो। उसके बाद जो थोड़ा बहुत बचा हुआ था वो भी बिना इनके अनुमति के तोड़ दिया गया। अब उसमें आगे जाकर क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा ये भी नहीं पता। अब जब सबसे बड़ी बात है अधिकार की, अगर मंदिर में पुजारी ही नहीं कर पाएंगे पूजा तो फिर कैसे होगा? यही बात बद्रीनाथ धाम में भी हो रही है, वहाँ पर भी यही लड़ाई है, यहाँ पर भी यही लड़ाई है। धीरे धीरे मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये इसको करना किस तरह से चाहते हैं और क्या इनका विजन है इसको लेके। अब अगर जहाँ तक बात है विजन की, ये इतने वर्ष हो गए हैं, ये बनते बनते देखिए क्या बन रहा है यहाँ भी और आगे भी, दुकानों को तोड़ तोड़ के क्या बनाना क्या चाह रहे हो? जब यहाँ नहीं था कुछ तब भी लोग आते थे और बड़ी आस्था से आते थे। कल मुझे कोई बोला 2013 की आपदा से पहले भी यहाँ हेलीकॉप्टर चलते थे, बहुत अच्छे से चलते थे। लोगों के छोटे छोटे कमरे होते थे, 2-2, 3-3, 4 बिस्तर होते थे। ये पुरोहित लोग उनको खाना खिलाते थे, खाना खाते थे, तमाम चीज़ें चलती थी, बड़ी व्यवस्थित थी, सब ठीक है। आज ऐसा क्यों हो रहा है कि जो हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारे पुराने लोगों को छोड़कर क्या नया व्यवसायीकरण किया जाएगा? कल या क्या अडानी अंबानी को बिठा के यहाँ पूजा करवाई जाएगी? है क्या विचार? ये एक बड़ा प्रश्न है, इस पर सबको सोचना होगा। और मुझे लगता है इनकी लड़ाई बहुत अच्छी है पुरोहित समाज की, कम से कम अपने हक के लिए बोल रहे हैं। अपने हक के लिए व्यक्ति को बोलना चाहिए, और अगर नहीं बोलते हैं फिर तो जानवर भी ठीक है, वो जो चले जा रहा है उसको मारो, हाको, चाहे जहाँ मर्जी धकेलना हो, लेकिन ये आज बोल रहे हैं, इनकी आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। इन्होंने एक ट्रेलर 10 तारीख को दिखाया था तो सरकार पूरी हड़कंप पे आ गई थी। अब आगे का देखते हैं क्या कुछ होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक समय था यहाँ पर लोग आते थे दर्शनों के लिए, पैदल आते थे, जब यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं होती। उस समय भी पंडा समाज पूरा क्या करता था, लेकिन 2013 में जो आपदा आई वो तो किसी से ठीक नहीं हुआ। लेकिन जब देखा कि अब खास करके मैं स्पष्ट बोलना चाहूँगा, सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग वीडियो बनाते हैं और देश विदेश में घूमती है, उसके माध्यम से आज युवा भी आज यहाँ पहुँच रहा है और बड़े श्रद्धा भाव से पहुँच रहे हैं। लेकिन जब सरकार को लगा ये मंदिर चल रहा है, ये यात्री आ रहे हैं, इसमें मोटी कमाई हो सकती है, तो उन्होंने इसको देख करके लगता है कि आज यहाँ अब कोई बड़ी कंपनी आएगी। देखो दोस्तों, कंपनी कोई फैक्ट्री चला सकती है, व्यापार कर सकती है, लेकिन हमारे संस्कारों को नहीं बचा सकती। एक और सज्जन हमारे साथ में लंबे चौड़े। देखिए, केदारनाथ जो है ना जी समस्याओं से भरपूर है और हर सरकार आती है, दावा करती है 2013 के बाद जब यहाँ पे बहुत बड़ी आपदा आई कि हम इसको जो है, कोई कहता है इसको पुनर्निर्माण को लेकर के हम बहुत सीरियस है, कोई बोलता है यहाँ की व्यवस्थाओं के लेकर के बहुत सीरियस है, कोई गवर्नमेंट बोलती है कि हम यहाँ पे बहुत बड़ा रोजगार आपको देने के लिए बहुत सीरियस है। लेकिन अभी पत्रकार साहब उन्होंने बोला कि ये यहाँ पे पानी और पैसा, ये मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे पानी और पैसा एक मात्रा में बह रहा है, दोनों की जो है एक ही समानता है, लेकिन हमें मिल क्या रहा है ये आपसे हम देख सकते हैं, मिल कुछ नहीं रहा है। मिलने के नाम पे ये है कि यहाँ जो कुछ बचा हुआ है उसको आज केदारनाथ जो बसा हुआ है, टाउन जो बसा हुआ है, इससे पहले भी एक अथॉरिटी काम करती थी जो नोटिफाइड एरिया कमेटी थी, फिर उसका एक बड़ा रूप हुआ वो नगर पंचायत बना। तो उस अथॉरिटी के तहत जो है सारे कार्यक्रम में लोग अपना नक्शा पास करवाते थे, परमिशन लेते थे और अपने भवन बनाते थे, और उन भवनों में जो है यात्री निवास करता था, वो अपनी यात्रा संपन्न करवाता था, और वो भवन जो है तीर्थ पुरोहित लोगों के होते थे। तीर्थ पुरोहित जो है कि हर तरह से उनको समर्पित था,
इस तरह से हमारे अनादिकाल से ये तीर्थ चले हैं और हमारे बुजुर्गों ने यहाँ की व्यवस्थाएं देखी हैं। एक वो इतिहास है, यहाँ पे एक पत्ता होता है, उसको बोलते हैं कुल्जा। कुल्जा का एक पत्ता होता है। यहाँ इतनी समृद्धि नहीं थी कि कोई स्टील का बर्तन हो, कोई चांदी का बर्तन हो, उसमें भगवान का भोग लगाया जाए। तो कुल्जा के पत्ते में जो है हल्दी की पिठाई, एक अगरबत्ती और भगवान को घी लगाने का महात्म्य है। वो घी उसमें होता था और वो जो है पंडित जी उपलब्ध कराते थे और यात्री जो है भगवान की पूजा कर करके उनको बड़े गदगद होते थे और यहाँ से बड़ा आशीर्वाद लेके जाते थे। हम ये कहते हैं 13 के बाद में आज 24 हो गया है। 13 से 24 के बीच में हमारे तीर्थ लोग ने एक साथ 34 मकान जो है गवर्नमेंट को दिए थे, जिसको आप ये कह सकते हैं कि मंदिर का जो मुख्य मार्ग है इसका सौंदर्यीकरण और समयानुसार इसको थोड़ा ब्रॉड बनाया जाए और रास्ता थोड़ा चौड़ा हो, यात्री ज़्यादा आ जाए तो उनके लिए सुविधा हो जाए। अब वो 34 मकान में ये गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट कितने मकान जो है तीर्थ पुरोहितों को आज तक दे चुकी है। यस, सौंदर्यीकरण कुल मिलाकर यहाँ पर जो है वो सब्सिडी नहीं हो रहा है। बिल्कुल कुछ भी नहीं हो रहा इसे है। पुराने का नहीं मिटाने का काम किया जा रहा है। यहाँ पर ये मिट ही रहा है, देखिए कि और हर तरह से मिट रहा है। आप जो देख रहे हैं वो भी मिट रहा है और जो स्पिरिचुअलिटी है वो भी मिट रही है। ये 4 मंजिले जो भवन यहाँ पे बनाए गए हैं, भगवान बद्री विशाल जो है अपने वाहन गरुड़ में भगवान केदारनाथ जी के दर्शन करने आए थे और गरुड़ चट्टी यहाँ से 3 किलोमीटर एक चट्टी है गरुड़ चट्टी, वहाँ पर अपना वाहन गरुड़ छोड़ दिया था उन्होंने और कहा था कि मैं पैदल जो है भगवान केदारनाथ जी के दर्शन करने जाऊँगा। 1 किलोमीटर चलने के पश्चात वहाँ से उनको भगवान बद्री विशाल जी को भगवान केदारनाथ जी के मंदिर के दर्शन हो जाते हैं। तो उस जगह का नाम रखा है देवदर्शनी। अब देवदर्शनी से मंदिर जी के पूरे दर्शन हो जाते थे। आज जो है देवदर्शनी का महत्व ये रिकंस्ट्रक्शन की वजह से खत्म हो गया है। अब ये हो गया धन दर्शन जी है ना। हाँ, तो चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया और अब हम आगे जाकर भीड़ में जाकर दिखाने का प्रयास करेंगे आपको कि आखिर यहाँ पे कौन कौन वीआईपी है, इनकी पर्चियाँ हाथ में हैं या 2 नंबर वाले वीआईपी हैं, वो भी मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँ।